dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 8th science subject, and today we are going to discuss about the important MCQs based on this chapter. The first chapter is crop production and management. The second chapter is microorganisms, friend and foe. After that we will do the MCQs based on chapter number 7, that is plants and animal conservation, and then cell structure, which is chapter number 8, okay, in your book, and then we will discuss about the MCQs based on chapter number 9, that is reproduction in animals. Okay, प्यारे विद्यार्थियों, ये सारा सिलेबस जिहड़ा है तुहाडा अप्रैल मई मंथ का हैगा। इस दे बेस ते तुहानूं सारिआं नूं पता है कि तुहाडा जुलाई का टेस्ट जिहड़ा है कल होण जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हां चैप्टर्स दे विचों सारे क्वेश्चन जिहड़े ने MCQs के रूप दे विच जां फिर ट्रू फॉल्स के रूप दे विच आने हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैगे ने अज असीं इस लैक्चर दे विच कर लेने ने, ठीक है, इस क्लास दे विच कर लेने। तो क्लास थोड़ी लेंथी होएगी, किसी भी बच्चे ने लीव आउट नहीं करना, ठीक है। सारी दी सारी क्लास जिहड़ी है वो देखनी हैगी है, ठीक है। सो प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला जिहड़ा चैप्टर हैगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस नाल रिलेटेड असीं सब तो पहला MCQs करांगे। तो बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मीनस हुंदा है फसल उत्पादन अते प्रबंधन। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडी स्क्रीन दे उपर फ्लैश हो रहा ये है, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਟ ਮੇਜਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो होना चाहिए है। फिर उस तो बाद उचित प्रबंधन, मतलब कि ये नहीं है कि जिथे फसल उग रही है सिर्फ फसल उत्थे ही रह जाए, ठीक है। बाकी देशों के बाकी राज्यों के जिथे फसल वो वाली पर्टिकुलर फसल जिहड़ियां नहीं उगा सकते, उत्थे भी उन्होंने फसल नूं असीं पहुँचाउणा हुंदा है, तो उहदा प्रबंधन करना हुंदा है, तां एक सुरक्षण भी करना हुंदा है, ताकि जिहड़ी फसल है लंबे समय तक सही भी रहे, ठीक है। तो सही वंड प्रणाली के सही तरीके नाल सारे पासे जिहड़ी है फसल की वंड जिहड़ी हो सके, ठीक है। तो बच्चों तीनों ऑप्शन जड़ियाँ ने ठीक है, इस करके इसका आंसर जोड़ा वो आएगा उपरोक्त सारे मीनस ऑल दी अबव। सो वी कैन से टू मेक द फूड अवेलेबल टू द लार्ज पॉपुलेशन वी शुड डू द रेगुलर फूड प्रोडक्शन एंड दैन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। ओके, एंड बच्चे सैकेंड जोड़ा क्वेश्चन है तुहाडी स्क्रीन के उपर फ्लैश हो रहा हैगा, रबी दीयां फसलां किहड़ी रुत विच उगाईयां जांदियां हन। प्यारे विद्यार्थियों, रबी दी फसल जिहड़ी आ, रबी दी फसल एक फसल तुसीं सारे बच्चों ने याद रखनी है, रबी दी फसल कणक है, ठीक है। तो बच्चों सारे बच्चों को पता होगा कि कणक नूं असीं सर्दी की रुत विच उगाउने आ, ठीक है, क्योंकि इन्हां नूं ज़्यादा पानी की लोड़ नहीं हुंदी, ठीक है। तो इस करके इन्हां नूं सर्दी की रुत विच उगाया जाता। तो विद्यार्थियों इहदा आंसर जिहड़ा है वो सर्दी की रुत आवेगा, ठीक है। तो जिवें कि हुण वरखा की रुत चल रही है, ठीक है, इन्हां दे विच बच्चे असीं की आ खरीफ दीयां फसलां जिहड़ियां ने वो उगाउने हैगे आ, ठीक है। किहड़ियां खरीफ दीयां फसलां नूं वरखा की रुत विच उगाया जाता है, जिवें कि झोना, ठीक है। हुण अजकल झोना लग रहा तो वरखा की रुत चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, झोना जिहड़ा हैगा वो की है, एक किहड़ी फसल होगी, खरीफ की फसल होगी, ठीक है। सारे बच्चों ने याद रखना, दोनों पॉइंट जिहड़े ने याद रखने ने। रबी की फसल कणक जिहड़ी कि सर्दी की रुत विच उगाई जाती है, तो विद्यार्थियों खरीफ की फसल जिहड़ी है उन्होंने असीं वरखा की रुत विच उगाउने आ, ठीक है। तो साडा अगला क्वेश्चन जिहड़ा है वो इहदे बेस्ड ही हैगा कि झोने की फसल, झोने नूं धान भी कहंदे ने, तो ये किस वर्ग विच आपां इन्हां नूं रखांगे। तो विद्यार्थियों ये की हो गया, फिर खरीफ की फसल होवेगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इन विच सीजन रबी क्रॉप आर सोन, ठीक है, इनू बच्चे विंटर सीजन दे विच असीं किया सोन करते हैं। ओके, एंड द पैडी क्रॉप इज क्लासीफाइड एज ए खरीफ क्रॉप। ओके, so dear students, our next question is, Asha's uncle is leveling the field before sowing the seeds and he is using one of the main tool for this purpose. What is the name of that agricultural tool? मतलब आशा दे चाचा जी अज खेत विच फसल बीजण तो पहला मिट्टी नूं पद्धरा कर रहे ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਧਰਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਵਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ੈਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗਹਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗਹਾਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਗਹਾਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਅਣਬੀਜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਦੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਨਦੀਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਵੀਡਸ। ਸੋ ਵੀਡਸ ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਮ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ which grown up with along with the main crop। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵੀਡੀਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 2,4-D। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ ਕਲੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 2,4-D ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂੜੀ ਖਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਫੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ MCQs ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਖਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਕਸੀਜਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਤਲਬ ਐਲਕੋਹਲ। ਸੋ ਯੀਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲਕੋਹਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ
अगला क्वेश्चन हैगा ये हेठ लिखिया विचों किहड़ी प्रतिजैविक दवाई है। प्रतिजैविक का मतलब हुंदा है बच्चे एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक जिहड़े ने वो मैडिसिनस हुंदियां ने जिहड़ियां कि की काम करदियां ने जिन्ने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिहदे नाल सानू कोई मान लो डिसीज़ हुंदी है, ठीक है, उन्हां दी ग्रोथ नू मतलब उन्हां दे वाधे नू, ठीक है, रोकदी है जां फिर उन्हां नू मार दिंदी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों इन्हां नू असीं एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां आखदे हन ते प्रतिजैविक दवाइयां नू लैण लगे बच्चों डॉक्टर की सलाह लैनी बहुत जरूरी होंगी है। कई देशों के विच तां प्रतिजैविक दवाइयां दिंदे भी नहीं है, पर साडे इंडिया दे विच हर ईवन सानू जुकाम भी हुंदा तो उहदे विच भी एंटीबायोटिक जिहड़े आ वो डॉक्टर दिंदे ने, सुजैसट करते हैं, बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजिस होंदियां ने, साडे क्लाइमेट कुछ होर हिसाब के हैगे ने, ठीक है। सो विद्यार्थियों हुण प्रतिजैविक दवाइयां दे नाम जिहड़े ने वो किस तरह याद रखना, तुसीं एक सिंपल जी गल याद रखनी है, जेकर पिछे किते भी वर्ड मैडिसन कोई भी तुसीं मैडिसन लैके आए उहदे पिछे सीन जदों तुसीं नाम देखदे हो सीन लगा है, ठीक है, तो वो बच्चे प्रतिजैविक दवाइयां होंदियां ने मतलब एंटीबायोटिक होंदे ने, ठीक है। तो इहदे विच आ गया देखो स्ट्रैप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रैप्टोमाइसिन इज़ ए काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, ओके। इदां ही बच्चे अमॉक्सलिन तुसीं नाम सुनिया होवेगा, जदों तुहानूं जुकाम हुंदा है डॉक्टर आम तौर पर अमॉक्सलिन जिहड़ी आ मैडिसन दिंदे आ, ठीक है। जे बच्चे 18 साल तो छोटे हैगे ने तो उन्हां दे कैप्सूल जिहड़े ने वो इस तरह होंदे ने, एक साइड ते रैड कलर का हुंदा, दूसरी साइड ते वाइट कलर का हुंदा है, ठीक है, जो कि घट डोज का हुंदा है, मतलब 250 mg तक हुंदा है, ठीक है। तो जेकर यही बच्चे कैप्सूल जिहड़ा आ वो ग्रे ते ब्लू कलर का होवे, ठीक है, किहड़े कलर का, ग्रे ते ब्लू कलर का, ओके, इधर ग्रे कलर इधर ब्लू कलर है, इधर ग्रे कलर होवे तो वो बच्चे उसकी पावर ज़्यादा होंदी है, वो 500 mg का होंदा है, जो कि अडल्ट नूं दिता जाता है, ठीक है। सो प्यारे विद्यार्थियों जां फिर ज़्यादा अमाउंट विच जुकाम वगैरह होया होवे जां कोई होर डिजीज़, ठीक है, तो उत्थे फिर इस तरह अमॉक्सलिन जिहड़े ने दिंदे ने, ठीक है। इदां ही बच्चे अखां दे पाउण दे लई ऑक्सीटोसिन जिहड़े ने ये भी एक एंटीबायोटिक ही हैगा, ठीक है। सो जिहदे पिछे मतलब सिन वर्ड आ गया वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक होंदे ने, मेरी गल ये याद रखनी है, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों अगला जिहड़ा क्वेश्चन हैगा वो हैगा मलेरिया फैलाउण वाले प्रोटोजोआ दा वाहक, ठीक है। बच्चे पहली तो गल देखो मलेरिया जिहड़ा है वो एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, याद रखियो, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैगा। इत्थे देखो वर्ड आ रहा प्रोटोजोन, ठीक है, मलेरिया जिहड़ी है वो की है प्रोटोजोन डिजीज़ हैगी है, ठीक है। तो इहदे लई बच्चे जो वाहक होंदे ने वो हुंदा मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है, मादा फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जिहड़ा है एनाफ्लीज मॉस्किटो जिहड़े ने इट कॉज दी मलेरिया, ठीक है। तो विद्यार्थियों जे तुहानूं पुछ लवे कि डेंगू फैलाउण वाले वाहक कौन ने, ठीक है, तो उहदे लई बच्चे मच्छर जिहड़ा है वो हुंदा एडीज मच्छर, ठीक है, ये भी फीमेल मच्छर ही हुंदा है, ठीक है। तो एडीज मच्छर जिहड़ा है इट इज़ ए डेंगू कॉजिंग वायरस, ठीक है, ये बच्चे वायरस डिजीज़ होंदी है, ओके, ये प्रोटोजोन नहीं हैगी, डेंगू जिहड़ा है वायरल डिजीज़ होंदी है, ठीक है जी। उस तो बाद बच्चों छूत के रोग का मतलब होंदा है कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो छूत के रोगों का आम वाहक कौन है बच्चे, इहदां लई बच्चे आम वाहक जिहड़ा है तुहाडे घर दे विच आम तौर पर दिखाई दिंदियां होणगीਆਂ, ईवन जे हुण तुसीं पढ़ रहे होंगे जे बाहर बैठे हो तो तुहानूं इत्थे भी आम दिखाई दे गणियां होणगीਆਂ मक्खियां, ठीक है। मक्खियां का नाम तो सारे सुन के गुस्सा भी आ जाता है, तो विद्यार्थियों घरेलू मक्खी जिहड़ी है ये की है छूत के रोगों का वाहक है, इस करके अपने भोजन से कभी भी इन्हूं बैठ नहीं देना, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कित्थों कित्थों उड़ के आई है तो तुहाडे भोजन नूं दूषित कर सकती है, खराब कर सकती है, तो उही खाना जे तुसीं खा लोगे तो फिर तुहानूं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन्हों कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो जिहड़ियां डिजीज़ होंदियां ने तो इहदे लई आम वाहक जिहड़ा है वो घरेलू मक्खी हैगी है, ठीक है। ओके, उस तो बाद बच्चे नैक्सट हैगा ब्रैड जां इडली दे गुन के रखे आटे दे फुੱਲਣ का कारण, बच्चे कई वेले की आ भटूरिਆਂ का नाम सुन के तो मेरे मूँह 'ਚ तो पानी आ जाता, तुहाडे पता नहीं की होया होएगा। तो बच्चों भटूरे जिहड़े ने उन्हां नूं बनाउण लगे की करदे ने जिहड़ा आटा गुंनदे ने आटे दे विच बच्चे उहदे विच यीस्ट जां खमीर सैल जिहड़े ने वो ऐड करदे ने, ठीक है। तो यीस्ट की करदा है, यीस्ट एक तो अल्कोहल बनाउण लई आपां यूज़ कीता सी, ठीक है। हुण देखो इत्थे की है इडली जां फिर ब्रैड जिहड़ी है उन्हां दे बनाउण दे विच भी यूज़ करते हैं जां फिर भटूरे वगैरह बनाउण विच भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हुंदा की है आटा रखिया, आटे नूं गुन्निया, ठीक है, उहदे विच यीस्ट पाता, थोड़े समय बाद देखिया वो आटा फलावट कर गया, ठीक है। होया कि खमीर जिहड़ा है उन कीती बच्चे रेस्पिरेशन प्रोसैस, ठीक है, मतलब कि साह किरिया दे नाल उन किहड़ी गैस छड्डी उत्थे रिलीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स ने इस
ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਇਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੁਲਾਵਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਫੁਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਖੰਡ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਮੀਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਮੀਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਮੀਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਓਕੇ, ਤੋ ਬੱਚੋ ਉਹ ਜੀਵਾਣੂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਜਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਾਸਚੀਕ੍ਰਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਚੀਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਸਚੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਟੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮਿਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, 60 ਤੋਂ 70 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਵਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਾਸਚੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਸਚੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜੀਵ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹੀ ਕੰਮ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਚੇਚਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ। ਚੇਚਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਡਵਰਡ ਜ਼ੀਨਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ? ਐਡਵਰਡ ਜ਼ੀਨਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਘੁੰਗੀ ਕਿਸ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ
ये होंगी है फंजाई, ठीक है, यानी कि फंगस, ठीक है। तो फंगस करके ही कणक नूं जिहड़ा वो की है रस्ट लग जाती हैगी आ, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हैगा, संतोष अपने टीवी ते एक इश्तिहार देखती है जिस विच एक खास दिन 1 ਤੋਂ 5 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ हर बच्चे ਨੂੰ हर हालत ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ भी ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ठीक है। तो विद्यार्थियों ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ठीक है, ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ठीक है, याद रखना, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन हैगा बच्चे, हेठ लिखिया विचों किस विच क्लोरोफिल मौजूद होंदी है अते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो विद्यार्थियों नीली हरी काई मतलब कि ब्लू ग्रीन एलगी दे विच की हैगा की हुंदी है क्लोरोफिल प्रेजेंट होंदी है, तो ये की है प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। तुहाडा रिविजन ही है, रिविजन कर रहे असीं क्योंकि तुसीं चैप्टर 1 बाय 1 कर लए हुए ने, तो अज 4 क्योंकि चैप्टर भी ज़्यादा है ने अप्रैल मई मंथ दे विच, ते सारे असीं हुण MCQ कर लेने ने, किसी बच्चे ने लीव आउट नहीं करना। नमक अते खाण वाला तेल आम तौर पर प्रख्यक के तौर पर, प्रख्यक का मतलब होंदा प्रिजरवेटिव, ठीक है, की होंदा है प्रिजरवेटिव के तौर पर वरते जाते हैं, पर जैम अते ਸਕੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ सुरक्षित रखने लिए हेठ लिखियां विचों किस दी वरतों की जाती है। बच्चे जिन्ने भी जिहड़े ਸਕੈਸ਼ वगैरह होंदे ने जां जैम वगैरह होंदे ने, ठीक है, इन्हों दे विच असीं खंड पाउने आ, ठीक है, इदां बच्चे कैमीकल्स जिद्दां सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, इदां सोडियम बेंजोएट, ये सारे प्रिजरवेटिव का ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जिहड़ा की आएगा उपरोक्त सारे मतलब कि ऑल ऑफ दीस, ठीक है, शुगर सोडियम मेटाबाइसल्फेट, उस तो बाद इसी तरह सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये सारे की है ने प्रिजरवेटिव का ही काम करते हैं, ठीक है। मेटाबाइसल्फाइट आएगा, मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है। तो उस तो बाद बच्चों नैक्सट चैप्टर हैगा हुण कंजरवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनीमल्स, तो ये हैगा आंचल अते सुमन अपने अध्यापक नाल हरीके पत्तन विखे घूमण गए अते उन्होंने उस स्थान उत्ते सफेद रंग दे बगले वर्गे पंछी देखे, जिसते आंचल ने अपने अध्यापक तो इन्हां पंछियां बारे पुछया, तो अध्यापक ने उन्हां पंछियां बारे की दस्या। विद्यार्थियों ये पंछी जिहड़े ने ये प्रवासी पंछी हुंदे ने, ठीक है, जदों क्लाइमेट्स इन्हां नूं वधिया लगदा है फिर उस जगह ते ये की आ प्रवास कर जाते हैं, फिर जदों उत्थों चेंजिस आ जांदियां ने, जिहड़ा मौसम विच तब्दीली आ जाती है, दोबारा फिर ये की आ अपनी ओरिजिनल जगह के उपर चले जाते हैं, ठीक है। सो माइग्रेटरी प्लांट्स वर्ड्स जिहड़े ने इन्हां असीं आखदे हैगे आ, ठीक है। उस तो बाद बच्चों नैक्सट हैगा रजिंदर जून दीयां छुट्टियां विच दिल्ली विखे चिड़िया घर घूमण गया, तो उसने उत्थे राष्ट्रीय जंतु जिन्हों असीं की कहने बच्चे बाघ, ठीक है, बाघ जिहड़ा साडा की है नैशनल एनीमल हैगा, सारे बच्चों नूं पता होएगा टाइगर, ठीक है। तो उस दे अध्यापक ने दस्या कि प्रजाति खात्मे दे कगार ते है। इस ते रजिंदर ने अध्यापक नूं इस रिकॉर्ड रखण बारे पुछया, ते प्यारे विद्यार्थियों जिहड़ियां प्रजातियां खात्मे दे कगार ते हैगियां ने, ठीक है, उन्हां नूं बच्चों असीं रैड डाटा बुक दे विच रखदे हां, ठीक है, किहदे विच रैड डाटा बुक दे विच, सारे बच्चों ने याद रखना, ठीक है, रैड डाटा बुक, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, पेपर दे विच आ जांदा हैगा, ओके। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हैगा हुण Aman was going to his uncle's home through a forest. He saw that some persons were cutting trees and he suggested them not to cut the tree, ठीक है, so that कारण की हैगा कि क्यों ना दरख्त कट्टे जाण बच्चों, ताकि सॉयल दी इरोजन तो मतलब कि भौं खोर तो बचाया जा सके, ठीक है, टू सेव लिविंग प्लेसिस ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिन्हें भी जीवां दे निवास स्थान आ उन्होंने बचाया जा सके, नहीं तो ये सारे जंगली जीव जिहड़े ने वो साडे की आ घरां दे विच आ जाणगे, ठीक है, जिथे असीं रहायश रहिंदे आ उत्थे आ जाणगे, ठीक है। टू मेनटेन बैलेंस ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर जोड़ा वो उपरोक्त सारे आना मतलब ऑल दी अबव आएगा, इस करके जिन वध तो वध रुख लगाने चाहिए ने, ते जंगलों की कटाई ते की है रोक लगनी चाहिए हैगी है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हैगा जंगली जीव रख वो स्थान है जिथे जंगली जानवरों की रखिया की जाती है,
रुखां की संभाल की जाती है, जंगलात विभाग का दफ्तर हुंदा है, आदि बस्तियां की संभाल की जाती है। तो विद्यार्थियों सैनेचरी जी है वो जगह होंगी जिथे वाइल्ड एनीमल्स जोड़े उन्होंने प्रोटैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जंगली जीवों की रखिया जिथे की जाती है, ठीक है, तो उन्होंने आप जंगली जीवन रख आखते हाँ, ठीक है। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है प्रवासी पंछी डैश कारण लंबिया दूरियां तय करते हैं। बच्चों लंबिया दूरियां कादे करके करते हैं, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, मतलब जिहड़ियां क्लाइमेटिक चेंज होंदियां ने उहदे करके फिर पंछी जिहड़े उन्होंने रहन वाली जगह अनुकूलित नहीं होंगी, फिर अपनी अनुकूलित जगह के उपर जिथे वो सेफली रह सकते हैं उत्थे फिर पहुँच जाते हैं, ठीक है। इनू फिर की कह देंगे क्लाइमेटिक चेंजिस के कारण ही बर्ड जिहड़े ने माइग्रेट करते हैं, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों अगला हुण चैप्टर नंबर हैगा 8 जिहड़ा कि है सैल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनस, ठीक है। तो सैल स्ट्रक्चर के पहले जोड़े ट्रू फॉल्स है इंडिकेट वैदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो बच्चों यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सैल्ड बॉडी, ठीक है। कोई यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम बारे दस सकदा, एक सैली जीव? यस बच्चे ਇਹਦਾ नाम की होंगे है अंबीबा, ठीक है। अंबीबा एक यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम है, इसकी पैरामीशियम हो गया, इसकी यूगलीना हो गया, ठीक है। सारे की है यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे ने, ठीक है। तो इन्हों बच्चे की है एक सैल ही होंगे है, इन्हों एक सैली जीव ही कहते हैं, तो आंसर इसका ठीक आएगा। मसल सैल्स बच्चे इन्हों की है ब्रांचिंग होंदियां ने बच्चे, ब्रांच नहीं होंगे, ठीक है। ये की है समूथ मसल सैल्स जिदा मैं बना दा तो ये इस तरह के होंगे ने, ठीक है। पहला भी असी ये बारे गल कर चुके हैं, तो ये बच्चे फॉल्स आएगा, ठीक है। बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेन, बच्चे ऑर्गेन होंदा है कि किसी जीव की मुढ़ली रचनात्मक इकाई जी है वो अंग है। नो बच्चे अंग नहीं होंदा, ये की होंदी है सैल होंदी है, ठीक है। तो सैल तो बच्चे फिर टिशू बनते हैं, टिशू तो बच्चे फिर की बनते हैं ऑर्गेन, उस तो फॉल्स आंसर आएगा। तो अंबीबा की बच्चे शेप किदां दी होंदी है, अंबीबा इस तरह का होंदा है, ठीक है। तो अंबीबा की शेप जी है वो इररेगुलर शेप होंदी है, ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। उस तो बाद अगला बच्चे ये क्वेश्चन की है, ये देखो ये फिगर तुसी सारे बच्चों ने देखी होगी, असी एक्टिविटी भी की सी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी बेस्ड असी देखा सी कि ये की है बेसिकली ये है अनियन दे सैल्स है, ठीक है, जो कि कंधा वर्गियां संरचनावां इन्होंने होंदियां ने, तो सेंटर में इत्थे की आ सर्कल जोड़े आ ये न्यूक्लीयस होंगे ने, ठीक है, इन्हों केंद्रक आखते हैं, ओके। तो विद्यार्थियों एक ही है पौधा सैल है, ठीक है। अनियन सैल मतलब ये की हो गया एक प्लांट सैल है, जे तुहानूं सीधा पूछा होंदा फिर तुसीं अनियन सैल लिखना सी, क्योंकि इस ऑप्शन प्लांट सैल है, तो इसका आंसर प्लांट सैल आएगा, ठीक है। जंतु सैल है नहीं, ठीक है, दोनों भी नहीं है, उपरोक्त विचों कोई भी नहीं, तो आएगा पौधा सैल, ठीक है। अगला बच्चे ये है साढ़े चीक सैल्स, ठीक है। ये भी असी यदी भी वीडियो जी वो असी की सी, याद करो, ठीक है। असी वीडियो बना के मतलब कि चीक सैल्स जोड़े ने किस तरह माइक्रोस्कोप के देखे थे, ठीक है। तो ये साडा क्वेश्चन की है, राम ने गल के अंदरली परत विचों हेठां दित्ती रचना अनुसार गल के सैल वेखे, इसके मध्य विच गोलाकार भाग है उसनों अंकित किया, किवें अंकित किया बच्चे? आ जिहड़ा गोलाकार भाग हैगा इहनूं प्यारे विद्यार्थियों आखते हैं केंद्रक, केंद्रक का मतलब होंदा है न्यूक्लीयस, ठीक है। की होंदा है न्यूक्लीयस, ओके। तो विद्यार्थियों ये की है केंद्रक हैगा, केंद्रक नूं असीं की आखते हैं न्यूक्लीयस आखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जिहड़ा वो आएगा केंद्रक आएगा, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चे है कि सुमन ने छप्पड़ के पानी में एक बूंद की स्लाइड बना के देखी तो बहुत सारे पैरामीशियम इधर उधर गति कर रहे सन, ठीक है। पैरामीशियम की स्लाइड भी आप तैयार की सी बच्चों, तो वो देखा सी कि पैरामीशियम इदा हिलते थे, ठीक है। तो हिलन का कारण की होंदा उन्होंने जिहड़ियां बालां वर्गियां संरचनावां होंदियां बाहर, ठीक है, ये वालियां इन्हां बालां वर्गियां संरचनावां करके ही ये हिल जुल करते हैं, ठीक है। और ये बालां वर्गियां संरचनावां नूं असीं आखदे हां सीलिया, ठीक है। की आखदे हां? सीलिया आखदे हां। तो विद दी हैल्प ऑफ सीलिया जिहड़े जिन्ने भी पैरामीशियम हैगे ने दे कैन मूव हेयर एंड देयर इन वाटर, ओके। अगला नैक्सट क्वेश्चन है वट डू वी कॉल दी थ्रैड लाइक स्ट्रक्चरस इन दी न्यूक्लीयस? बच्चे थ्रैड लाइक स्ट्रक्चरस नूं असीं न्यूक्लीयस दे विच जो थ्रैड लाइक स्ट्रक्चरस होंदियां ने उन्हां नूं क्रोमोजोम्स आखदे हां, ठीक है। क्रोमोजोम का मतलब होंदा है गुणसूत्र, ठीक है। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, गुणसूत्र। तो बच्चों गुणसूत्र नूं जे तुसीं देखना होवे तो ये फिगर हैगी आ, ये साडे कोल सैल दी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस सैल दे विच तुसीं देख सकते हो ये बच्चे की हैगा न्यूक्लीयस, ठीक है। और इस न्यूक्लीयस दे
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅੱਗੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ DNA। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਸੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਸੂਤਰ। ਓਕੇ, ਤੋ ਆਓ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਫਿਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਰਵ ਸੈੱਲ, ਮਤਲਬ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਵ ਸੈੱਲ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨੇਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨੇਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਮੀਨਸ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ੍ਰਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦ੍ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੋਲ ਆਰਗੇਨੇਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੋ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੇ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਯੂ ਦਾ, ਯੂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸੈਲਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ यूकैरियोट्स बट एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5th ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀਮਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ,
मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के अंदर, नर के शरीर के बाहर। बच्चे नर के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होंदी नहीं, ठीक है, तो मादा के शरीर के बाहर होंदी है जां अंदर होंदी है, ये भी बच्चे देखो निषेचन जिहड़ा दो टाइप का हुंदा, एक हुंदा है अंदरूनी निषेचन तो दूसरा हुंदा है बाहरी निषेचन। जिहड़ा अंदरूनी निषेचन है वह मादा के शरीर के अंदर ही हुंदा है, मतलब इन दी फीमेल बॉडी, ठीक है। तो निषेचन असीं कहने आ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाकी असीं फर्टिलाइजेशन प्रोसैस समझते हैं भी किस तरह होंदी है, ठीक है। अगे जिद्दां जिद्दां क्वेश्चन आएंगे उस तरह असीं विद डायग्राम्स इन्हां बारे समझना है, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है टैडपोल डिवेलप इनटू दी अडल्ट। तुहानू प्यारे विद्यार्थियों जान के हैरानी होएगी कि जिहड़े डड्डू हैगे ने वो सारे अंडे जिहड़े ने वो पानी दे विच दिंदे ने, ठीक है। तो उन्हां लई सर्वाइव करना बहुत औखा हुंदा। कुछ अंडे जिहड़े उन्हां दे विचों क्लाइमेटिक चेंजिस दे करके मर जांदे ने, ते कुछ ही उन्हां दे विचों फिर की हैगा अडल्ट दे विच चेंज करते हैं, ठीक है। तो जदों टैडपोल जिहड़ा डिवेलप करदा आ अडल्ट दे विच, उस प्रोसैस नूं बच्चे असीं आखदे हां मैटाफोरसिस, ठीक है। की आखदे हां मैटाफोरसिस प्रोसैस आखदे हां, मतलब कि काया परिवर्तन। पंजाबी च इहनूं की कहंदे ने काया परिवर्तन, ठीक है। कि इन्हां विच हुंदा की है कि हौली हौली जिद्दां मान लो ये एग्स हैगे ने, ठीक है, एग ले कीते डड्डू ने, उस तो बाद वो की आ टैडपोल च चेंज करदा। टैडपोल फरदर जिहड़ा आ फिर की आ फ्रॉगलैट, मतलब कि मैटाफोर हुंदा है, ठीक है, चेंज करता है। उस तो बाद हौली हौली ये की आ अडल्ट फ्रॉग दे विच चेंज कर जाता है। इस प्रोसैस नूं सारे नूं असीं की है मैटामॉर्फोसिस जिहड़ी आ वो आखदे हां, ठीक है, मतलब कि काया परिवर्तन, ठीक है। की आखदे हां काया परिवर्तन, ओके। इंग्लिश विच इहनूं की कहंदे ने मैटामॉर्फोसिस, ठीक है। ਇਹਦੀ पूरी फिगर जी है इस तरह होंगी है, ठीक है। ये सारी फिगर हैगी है इस तरह। ये अंडे दिते, अंडे तो बाद टैडपोल हौली हौली क्लाइमेटिक जिद्दां जिद्दां उहदे विच चेंजिस आईयां हैगियां, ठीक है, तो हौली हौली यंग फ्रॉग तो अडल्ट फ्रॉग दे विच चेंज कर जाता है। सो ये सारी प्रोसैस जी है ये की है काया का, मतलब कि इहदी फिगर जिहड़ियां चेंजिस कर रही हैं, ठीक है। इस करके इहनूं काया परिवर्तन पंजाबी च कहंदे ने ते इंग्लिश कहंदे ने मैटाफोरसिस, ओके, मैटामॉर्फोसिस, ओके। उस तो बाद बच्चों नैक्सट क्वेश्चन हैगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट। बच्चों पहली गल जाइगोट नूं पंजाबी च कहंदे ने युगमज, ठीक है। युगमज बनदा किद्दां है, ये हुंदा है बच्चे जाइगोट, ठीक है। जाइगोट नूं कहंदे की आ युगमज, ठीक है। तो युगमज बच्चे गैमीट्स दे मेल तो बनता है, ठीक है। तो ये देखो दो गमीट दिते ने, ये हैगी है बच्चे फीमेल गमीट, ठीक है। इनू की कहते हैं फीमेल गैमीट। गैमीट नूं पंजाबी च आखदे ने बच्चे युगमक, ठीक है। तो युगमक आखदे ने। तो बच्चों फीमेल गैमीट इस तरह मेल गैमीट्स दे नाल जदों फ्यूज करते हैं, ठीक है, जिन्होंने असी ये हो गए नर युगमक, ठीक है। नर युगमक जदों मादा युगमक नाल की है फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन इस प्रोसैस नूं असीं आखदे हां फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हुणे गल कीती सी असीं, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसैस तो बाद बच्चे बनता है जाइगोट, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों जाइगोट दे विच एक ही न्यूक्लियस हुंदा है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट इज 1, ठीक है। तो इसका आंसर हुण सारे बच्चों ने याद रखना। 2 नहीं लिख देना कि 2 दिख रहे हैं, शायद 2 होगा, 2 गलत है, ठीक है। तो युगमज विच जुगमज, ठीक है, जिज्जा आ इत्थे कक्का आ, जिज्जे वाले विच की आ केंद्रक जिहड़े आ वो की आ केंद्रक एक ही हुंदा है, ठीक है। तो बनदा किद्दां है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों ट्रू फॉल्स हैगे ने, इहदे विच की आ अंडे देण वाले जंतु विकसित बच्चे नूं जन्म दिंदे हन। प्यारे विद्यार्थियों ये आंसर जिहड़ा है ये की है गलत आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उहदे विच की है मैटामॉर्फोसिस हुंदी है, काया दा परिवर्तन आंदा है। असीं हुणे करके हटे सीगे, ठीक है, डड्डू दे केस दे विच, इहदे तितली दे केस दे विच भी हुंदा है। हरेक शुक्राणु विच इकल्ला सैल हुंदा है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ठीक है। ये की है सिंगल सैल्ड हैगा, ठीक है। शुक्राणु नूं असीं स्पर्म आखदे हां ते इहदे विच की है सिंगल सैल ही प्रेजेंट हुंदा हैगा, ठीक है। उस तो बाद विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हैगा अगला क्वेश्चन हैगा डड्डू विच बाहरी निषेचन हुंदा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मीनस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉग, दैट इज करैक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हैगा एक सैल जो मनुख विच नवें जीवन का आरंभ करता है उसनूं युगमक आखदे हन। प्यारे विद्यार्थियों उसनूं युगमक नहीं युगमज आखदे हन, मतलब जाइगोट, ठीक है। तो क्वेश्चन हैगा ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डिवेलप फ्रॉम द सिंगल सैल्ड कॉल्ड गैमीट,
तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों नैक्सट क्वेश्चन हैगा निषेचन तो बाद दिता गया अंडा एक इकल्ला सैल हुंदा है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सैल, दैट इज ट्रू, ठीक है। उस तो बाद एम्बीबा बिडिंग द्वारा प्रजनन करता है, बच्चों एम्बीबा बिडिंग राही नहीं बाइनरी फिजन यानी कि दो खंडन विधि राही प्रजनन करता है, ठीक है। खंडन विधि राही की है प्रजनन करता हैगा, तो ये की है ट्रू नहीं है, ठीक है। देखो ये एम्बीबा है हौली हौली की है इस तरह ये दो एम्बीबा जोड़े ने पेरेंट तो, ठीक है, दो सैल्स जोड़े ने वो बन जाते हैं, ठीक है। तो दो एम्बीबा के कन्वर्ट कर गया, इनू बाइनरी फिजन आखते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये आंसर जोड़ा आ गलत होएगा, ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग हैगी आ। उस तो बाद दो खंडन अलिंगी प्रजनन एक विधि है बच्चों, दो खंडन अलिंगी प्रजनन की एक विधि है, बिल्कुल ठीक हैगा बच्चों। ये प्यारे विद्यार्थियों होंगी है असैक्शुअल रीप्रोडक्शन, ठीक है, की होंगी है असैक्शुअल रीप्रोडक्शन, ओके। सो ये भी आंसर इत्थे ठीक आएगा, ठीक है जी। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट हैगा जाइगोट इज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों जो फर्टिलाइजेशन होंगी है, देखो एग और स्पर्म की जो की है फर्टिलाइजेशन होनी है तो फिर की होना थे जाइगोट की फॉर्मेशन होनी है, तो इस ठीक हैगा, ठीक है। निषेचन प्रक्रिया के सिट्टे वजों की बनता है युग्मज बनता है, ना कि युग्मक, ठीक है, क्योंकि ये युग्मक हैं, ये युग्मक है और एक ही है युग्मज, ठीक है। एन एम्ब्रॉय इज मेड अप ऑफ सिंगल सैल, विद्यार्थियों एम्ब्रॉय जोड़ा है वो सिंगल सैल तो नहीं बनता, ठीक है, क्यों भरूण दे विच की है वो नंबर ऑफ सैल्स जोड़े प्रेजेंट होंगे ने, ठीक है। तो ये डिटेल जी असी हुण लास्ट ये करते हैं, देखो ये मेल गैमीट ने ये फीमेल गैमीट्स ने, ठीक है, दोनों के की है क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे ने, ठीक है। 23 पेयर होंगे ने, चलो वड्डियां क्लासां च आएगा तुहानूं। उस तो बाद बच्चे इत्थे की है जाइगोट बनता है, ठीक है, ये जाइगोट हो गया। जाइगोट की फॉर्मेशन तो बाद हौली हौली ये की है एम्ब्रॉय में चेंज करता है, ठीक है। तो एम्ब्रॉय के की है नंबर ऑफ सैल्स प्रेजेंट होंगे ने, तो लास्ट प्यारे विद्यार्थियों ये की है फ्यूटस ठीक है, फिटस के चेंज कर जाता है, ठीक है। तो ये सीगे बच्चे तुहाडे सारे MCQs, ठीक है, सारे चैप्टरां दे, ते कल तुहाडा पेपर हैगा, तो सारे बच्चों ने हुण इहदी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।